हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं क्लास 6 में चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में पेज नंबर 13 में कुछ ट्राई दीज प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। ये पेज नंबर 13 में जो ट्राई दीज है वो लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम? पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू पता है 1000 ग्राम। मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, ग्राम को मैं सिर्फ जी ही लिखूंगी, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लेते हैं तो चलिए 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बट मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिलीग्राम्स में। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि 1000 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करा दूं तब भी 1000 ही होगा, 1000 इंटू 1000। अब 1000 इंटू 1 ग्राम को क्या मैं 1000 मिलीग्राम लिख सकती हूँ? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, इस 1 ग्राम की जगह मैंने 1000 मिलीग्राम लिखा है। अब देखिए इधर तो मेरा 1 किलोग्राम है, अब देखिए 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, यही पूछ रहा था और यही मेरा आंसर आने वाला है। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, 1 1 जा 1, उसके बाद जितने जीरो सब यहां लिख दीजिए, 1 2 3 एंड 4 5 6, 4 5 6 मिलीग्राम। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 10 लाख मिलीग्राम। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा था हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, तो आप क्या लिखेंगे? आंसर आप लिखेंगे 10 लाख मिलीग्राम। मिलीग्राम्स आप पूरा लिख दीजिए जैसे क्वेश्चन में लिखा है, मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यही हमारा आंसर है। 10 लाख मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। तो सिंपल था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन। एक बॉक्स में 2 लाख मेडिसिन हैं, टैबलेट्स। ए बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स। एक बॉक्स में 2 लाख मेडिसिन की टैबलेट्स हैं, ईच वेइंग 20 mg। और जितनी भी टैबलेट है, एक एक टैबलेट जो है उसका वेट 20 mg है। 20 mg बहुत कम होता है ना, और एक एक टैबलेट बहुत मतलब कम वेट की होती भी है ना। आप लोग तो टैबलेट देखे ही होंगे मेडिसिन की, कितनी कम mg की होती है, तो ये पर 20 mg की है टैबलेट। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स? पूछ रहा है कि क्या होगा टोटल वेट सारे टैबलेट्स का, मतलब इन 2 लाख टैबलेट्स का वेट क्या होगा। आपको एक टैबलेट का पता है कि 20 ग्राम है, 20 मिलीग्राम है, ओके, और आपको पूछ रहा है सारे 2 लाख टैबलेट्स का वेट कितना होगा। तो आप लोगों ने ये तो छोटी क्लासेस में सीखा ही होगा। सपोज मैं बोलूं कि अगर
1 मैंगो 3 रुपीज का है, 1 मैंगो 3 रुपीज का है, तो 3 मैंगो कितने का होगा? 3 मैंगो कितने का होगा? तो आप लोग क्या करते थे? आप लोग 3 इंटू ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करा देते थे, इतने रुपीज बता देते थे, हो जाएगा 9 रुपीज। यही आप कहते थे ना, एक मैंगो 3 रुपीज का है तो 3 मैंगो 3 इंटू 3 रुपीज का होगा, दैट इज 9 रुपीज। तो आप लोग क्या करते थे, जब आपको 1 का प्राइस पता है और आपको 1 से ज्यादा का प्राइस निकालना, 1 से ज्यादा वैल्यू का प्राइस निकालना है, देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 3 है, 1 से ज्यादा है ना 3, तो ज्यादा के लिए आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। सेम उसी तरीके से अगर आपको 3 मैंगो का प्राइस 9 रुपीज पता है, 3 मैंगो अगर 9 रुपीज में है, तो 1 मैंगो का अगर मैं प्राइस पूछूं तो आप लोग कैसे निकालते थे? यहाँ पे ज्यादा का पता है, कम का निकालना है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे ये 9 लिख के इससे आप डिवाइड करते थे, इतने रुपीज हो जाते हैं, तो कितने हुए? इसको डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9, 3 रुपीज आए। तो ज्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ ज्यादा दिया था, कम का पूछ रहा था, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन। एक बॉक्स है, क्या है ये? मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसमें 2 लाख मेडिसिन है। कितनी मेडिसिन है? 2 लाख मेडिसिन की टैबलेट्स है, मतलब ऐसे छोटी छोटी टैबलेट्स है 2 लाख, ईच वेइंग 20 mg, और एक एक जो टैबलेट है उसका वेट है 20 mg। तो यहां मैं लिख लेती हूं 1 टैबलेट वेट इज इक्वल्स टू 20 mg। ये मुझे दिया हुआ है कि एक टैबलेट का जो वेट है वो 20 mg है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स। सारे टैबलेट्स का, सारे टैबलेट्स मतलब कितने टैबलेट? 2 लाख। 2 लाख टैबलेट्स का वेट कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। 2 लाख टैबलेट्स वेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको कम का पता था, ज्यादा का निकालना है, तो आप लोग क्या कराओगे? मल्टीप्लाई कराओगे, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ 20 था, 20 लिख लिया। 20 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 लाख से। 2 लाख और यूनिट क्या है? मिलीग्राम। यूनिट मत भूलिएगा, जो यहाँ यूनिट है वही यूनिट चलेगी। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे कराएंगे? मैंने बताया था जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई कराना बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ जो नंबर्स, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, बाकी जितने भी जीरो है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एंड देन कितने जीरो? एक जीरो यहाँ पे और बाकी के जीरो 1 2 3 4 5 और जीरो यहाँ पे लिख दो। इतना mg हुआ। इसको मैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कॉमा लगा दूं तो कितना mg इसका वेट हुआ? 40 लाख। मतलब 2 लाख टैबलेट का कितना वेट होगा? 40 लाख मिलीग्राम। 40 लाख मिलीग्राम। लेकिन आपको मिलीग्राम में नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ग्राम्स में एंड मिलीग्राम्स में। हाँ, मिलीग्राम्स में पूछ रहा है तो ये हो गया 40 लाख मिलीग्राम। ये तो आपका एक आंसर आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है ग्राम्स में, तो ग्राम्स में हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, है ना। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 1000 के फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये 3 जीरो को मैं अलग कर दूं और ये 3 जीरो को मैं अलग कर दूं तो अलग हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 1000। देखिए 4000 को 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तभी ये नंबर बनेगा। तो मैंने 1000 को सेपरेट कर दिया।
दिया है इस नंबर से, तो 4000 इंटू 1000 मिलीग्राम, मिलीग्राम मिलीग्राम। अब बताइए 1000 मिलीग्राम को, 1000 मिलीग्राम को क्या मैं 1 ग्राम कह सकती हूँ? कह सकती हूँ ना। तो यहाँ पे लिखिए 4000 इंटू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 ग्राम। तो 4000 को इससे मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा? 4000 ग्राम। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ मिलीग्राम नहीं था, यहाँ पे था किलोग्राम। क्या था यहाँ पे? किलोग्राम। तो मैंने ग्राम में निकाल लिया है, अब मुझे किस में निकालना है? किलोग्राम्स में निकालना है। तो चलिए इसी के आगे स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला आंसर आ गया हमारा ग्राम में, ये भी पूछा गया था ग्राम्स में कितना है, तो 4000 ग्राम इसका वेट हुआ टोटल मेडिसिन का। अब हमें किलोग्राम में पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम इसका वेट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या मैं इसको 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 1000 ग्राम, 4 इंटू 1000 ग्राम। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1000 ग्राम को क्या मैं 1 किलोग्राम लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, 1 किलोग्राम। तो 4 इंटू 1 कितना होगा? 4 1 जा 4 किलोग्राम। ये आपका किलोग्राम में वेट आया। मतलब इन 2 लाख टैबलेट का वेट कितना होगा? 4 किलोग्राम। ये जो 2 लाख टैबलेट्स थी, एक एक टैबलेट का वेट था 20 mg, 20 mg, 20 mg, सारे का वेट था। तो अगर मैं 2 लाख टैबलेट पूरे का वेट पूछूं तो कितना होगा? 4 किलोग्राम। किलोग्राम में 4 होगा, और अगर मैं ग्राम में पूछूं तो 4000 ग्राम होगा वेट। ओके, होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया